दुनिया के बहुत से मुल्कों में कुछ ऐसी जगह भी होती हैं जहां पर कभी इंसानों की आबादी थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो इंसानों से भरा हुआ शहर अब वीरान है। वहां घर तो हैं पर इंसान नहीं, लेकिन जहां कोई ना रहता हो वहां कोई ना कोई तो ज़रूर रहता है। तो आज हम अमेरिका की ऐसी जगह के बारे में बात करेंगे कि यहाँ जहन्नुम का दरवाज़ा भी है। और ये जगह इतनी खौफनाक है कि क्रिश्चियन कैथोलिक के सबसे बड़े मजहबी रहनुमा पोप जॉन पॉल II ने अपने प्राइवेट जहाज को इसके ऊपर से गुजरने पर ही मना कर दिया। तो चलें अपने खौफनाक सफर को शुरू करते हैं। स्टल्कनास ये एक छोटा सा गांव जो अमेरिका में सबसे ज्यादा परेशानकुन जगहों में से एक के तौर पर जाना जाता है। आज हम इसी बदनाम मुकाम की खौफनाक कहानी और रीढ़ की हड्डी को ठंडा करने वाली तरीक से पर्दा उठाते हैं। अस्टल तवील अरसे से मफूकुल फितरत से वाबस्ता रहा है। स्टल कब्रिस्तान को जहन्नुम के 7 दरवाजों में से एक कहा जाता है। स्टल कब्रिस्तान और गिरजाघर जो लातदार खौफनाक कहानी और गैर मामूली चीजों का मरकज रहा। स्टल कब्रिस्तान की तारीख 1850 की दहाई की है और ये वो चर्च है जिसे 1990 की दिहाई में मुनद्दम कर दिया गया, जिसमें सबसे तारीख राज मौजूद थे। ये चर्च 1900 की दिहाई के अवाइल में तमीर किया गया। 1993 का वो दिन जब क्रिश्चियन कैथोलिक के सबसे बड़े मजहबी रहनुमा पोप जॉन पॉल II ने अपने प्राइवेट जहाज को इसके ऊपर से गुजारने पर ही मना कर दिया, क्योंकि पोप के मुताबिक इसकी हवा भी शैतान और बदरूह से भरी हुई है। लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक है ये कब्रिस्तान, और इसी कब्रिस्तान के अंदर है जहन्नुम का दरवाजा। यहाँ पर रह रहे कुछ लोगों के इंटरव्यू के मुताबिक मैं स्टल कब्रिस्तान के बारे में तमाम कहानियां सुनकर बड़ा हुआ हूँ। हमें हमेशा दूर रहने की तलकीन की जाती थी, खास तौर पर रात को। मेरे कुछ दोस्त हिम्मत करके वहां गए और घबरा कर वापस आए, कसम खा कर कहा कि इन्होंने साए देखे और अजीबोगरीब आवाजें सुनी। स्टल कब्रिस्तान अपनी गैर मामूली सरगर्मियों के लिए बदनाम है। भूत प्रेत से लेकर गैर वाज़ेह आवाज़ों तक, कदमों की आवाज़ें, सरगोशियाँ और खौफनाक चीज़ें आमतौर पर सुनी जा सकती हैं। मुकामी लोगों का दावा है कि कब्रिस्तान में एक पोशीदा सीढ़ी बराह रास्त जहन्नुम की तरफ ले जाती है, जो सिर्फ हैलोवीन और स्प्रिंग के मौसम में खुलती है। इस कब्रिस्तान में अमेरिका और पूरी दुनिया से बहुत सी इन्वेस्टिगेशन टीम आई, जिनका ज़्यादातर जवाब एक ही था। हमारी तहकीकात के दौरान हमने आवाज़ें और अजीबोगरीब शोर की रिकॉर्डिंग हासिल की, जिनकी वजाहत नहीं की जा सकती। हमने कब्रों के दरमियान सायेदार शख्सियतों को हरकत करते भी देखा। अस्टोल मुतज्जस और बहादुरों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। बहुत से लोग यहाँ की कहानियों से मुतासिर होकर यहाँ चले तो आते हैं, जो फिर इन्हें बरसों तक परेशान करती हैं। और बहुत से लोग इसे देखने के लिए क्या ये सच है या नहीं यहाँ पर आए, और उनके मुताबिक हम यहाँ ये देखने के लिए आए थे कि आया ये कहानियाँ सच हैं। जैसे ही हमने कब्रिस्तान में कदम रखा, हमने खौफ का ज़बरदस्त एहसास महसूस किया। हमारे कैमरे ने अजीबोगरीब रोशनियाँ भी रिकॉर्ड की, जिनकी हम वजाहत नहीं कर सकते। हमने कब्रिस्तान के इर्द गिर्द अपना सामान लगाया और फौरी तौर पर रीडिंग हासिल करना शुरू कर दी। हमारे डिटेक्टर भी चार्ट से बाहर हो गए। कहा जाता है कि इस जगह पर चुड़ैलें आकर रहने लगी थी, और तब से यहाँ पर रहने वाले लोगों का आए दिन कुछ ना कुछ नुकसान होता रहता था। ये विचेस यहाँ रहने वालों के रडार पर तो कब से थी, लेकिन फिर एक दिन इन्हें पता चला कि इन विचेस के घर एक बच्चा पैदा हुआ, जिसकी एक आंख, सर पर सींग और शक्ल बकरे की तरह है। तब लोगों ने बच्चे के साथ इन विचेस को भी मार डाला, और आज भी इनकी कब्र
विचिस के नाम से इन कब्रिस्तान में है और इसी कब्र को जहन्नम का दरवाज़ा भी कहा जाता है। अपनी परेशान कुन शोहरत के बावजूद भी स्टल अब भी एक छोटा पुरअमन गांव है, लेकिन कब्रिस्तान की कहानियां दुनिया भर से आने वालों को अपनी तरफ खींचती रहती हैं। और अब चलते हैं एक ऐसी जगह की तरफ जहां ज़ेरे ज़मीन कई दिहाइयों से आग लगी हुई है। यहाँ चलना भी ऐसा है जैसे डायनामाइट पर चलना, क्योंकि कभी भी कहीं से भी ज़मीन धमाके के साथ फट जाती है। और ये जगह है सेंट्रलिया, जो पेंसिल्वेनिया का एक कस्बा है जो ज़मीन के अंदर ना ख़त्म होने वाली आग के लपेट में है। ये वक़्त और शोलों में खोए हुए एक कम्युनिटी की कहानी है, जहाँ ज़मीन खुद धुएं में सांस लेती है और माजी की कहानियाँ सुनाती हैं। सेंट्रलिया की बुनियाद 1866 में रखी गई थी और ये तेज़ी से एक हलचल वाला कोयले कानकुनी का शहर बन गया। मई 1962 में बज़ाहिर मामूल के मुताबिक जलने से कस्बे के नीचे कोयले की सेवन में आग लग गई, जो एक छोटी सी आग के तौर पर शुरू हुई और ये बेकाबू ज़ेरे ज़मीन आग में बदल गई। आग बुझाने की कोशिशें नाकाम हो गई और ये सेंट्रलिया के नीचे फैलती चली गई। 1980 की दहाई तक आग ने खासा नुकसान पहुंचाया। सड़कें फट गईं और ख़तरनाक गैसें निकली, घर नाकाबिले रिहाइश हो गए और अचानक से घरों या सड़कों पर कोयले के फटने से बड़े बड़े खड्डे पड़ने लगे। हुकूमत ने इस खराब सूरत हाल को देखते हुए रिहायशियों को इनके घरों की खरीदारी की पेशकश की और बहुत से लोग इन घरों को बेच कर चले गए और आज सिर्फ मुट्ठी भर रिहायशी बाकी रह गए हैं, जो अपने घरों और यादों से चिमटे हुए हैं। खतरात और हुकूमत की जानिब से इन्हें मुंतकिल करने की कोशिशों के बावजूद ये अपनी यादों से भरे घर को छोड़ने से इनकारी हैं। यहाँ पर बाकी रहने वाले लोगों ने यह दावा किया है उन्होंने ना सिर्फ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी हैं, बल्कि ऐसे लोगों की रूहों को भी देखा है जो सालों पहले इस दुनिया से जा चुके थे। यहाँ रहना किसी भूत की कहानी के मुतरादिफ है। ज़मीन से धुआं उठना और आप रात को अजीबोगरीब आवाज़ें सुने और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि यह कस्बा अब भी जिंदा है उन लोगों की रूहों से जो सालों पहले यहाँ आबाद थे। तो अभी तो यहीं पर करते हैं इस वीडियो का एंड, लेकिन आप ऐसे ही मौजू पर और वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी कमेंट सेक्शन में यस या ओके ज़रूर लिखें। जल्द ही इस पर वीडियो आएगी। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। और इसके अलावा अगर आप अमेरिका के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें, और एक ऐसा मुल्क जहाँ सब कुछ फ्री है उसके लिए यहाँ क्लिक करें।